जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो, समझो कि जो आपका रियल एग्जाम होने वाला है 25, 26 और 27 अप्रैल को, उसे क्रैक करने की पूरी पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। तो क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है और लास्ट में आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपके इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके पेपर में आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले साथियों, अपनी तैयारी को जांचिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो पहले सवाल आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पचपदरा झील या बड़ा ताल स्थित है। दोस्तों, पचपदरा झील या बड़ा ताल की बात करें, जिसे शाहजहां के समय में निर्मित माना जाता है, तो ये कहां पर है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा शाहजहांपुर में। कहां पर है? शाहजहांपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से यहाँ पर पूछा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लियाकत अली ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। दोस्तों, लियाकत अली की बात करें तो लियाकत अली ने कहां पर विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो पहले साथियों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज में। कहां पर किया था? प्रयागराज में। और जिन साथियों को राइट आंसर पता है, साथ ही साथ कमेंट करते रहें, जिससे कि आपको आपकी तैयारी का आकलन हो सके। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कौन से किले के अंदर किला है कहे जाने वाले विजयगढ़ दुर्ग का संबंध है। कौन से जिले से है पहले साथियों विजयगढ़ दुर्ग का संबंध? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र जिले से। कौन से जिले से? सोनभद्र जिले से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश की कल्याण पत्रिक, जो धार्मिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, किस जिले में इससे प्रकाशित होती है। दोस्तों, कल्याण पत्रिक की बात करें, जो कि धार्मिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कौन से जिले से प्रकाशित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखपुर जिले से। कौन से जिले से होती है? गोरखपुर जिले से होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से पूछा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में सोहागी बर सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों, सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहां पर है प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा महाराजगंज में। कहां पर है? महाराजगंज में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कौन से नगर को सिराज हिंद की उपाधि से नवाजा गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कौन से नगर को सिराज हिंद की उपाधि से नवाजा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जौनपुर को। किसे नवाजा गया है दोस्तों? जौनपुर को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। दोस्तों, प्रथम बायोटेक पार्क की स्थापना की बात करें तो ये कहाँ पर की गई है? ये की गई है दोस्तों लखनऊ में। कहाँ पर की गई है? लखनऊ में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र नृत्य के रूप में उत्तर प्रदेश की देन है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र नृत्य की देन शास्त्र नृत्य उत्तर प्रदेश की देन है? तो राइट आंसर हो जाएगा कथक। कौन सा है प्यारे साथियों? कथक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कथकली नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से पूछा है कि उत्तर प्रदेश में अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले वर्तमान में कासगंज में किस गांव में हुआ था। दोस्तों, आपसे गांव पूछा जा रहा है, तो कौन से गांव में हुआ था? पटियाली कासगंज में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? उससे पहले जिन भी साथियों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, सभी साथी एक बार क्लास के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। चैनल पर जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन साथियों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है, वो फटाफट से क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो प्यारे साथियों, आप सभी से पूछा है कि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मुख्य रूप से किन जिलों से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं? मेरठ और सहारनपुर से। किससे प्राप्त हुए हैं? मेरठ और सहारनपुर से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में मार मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, जो कृषि के लिए बहुत कठिन मानी जाती है। दोस्तों, मार मृदा की मैं आपसे बात करूं, ये कहां पर पाई जाती है और ये कृषि के लिए बहुत कठिन मानी जाती है, तो ये पाई जाती है प्यारे साथियों झांसी में। कहां पर पाई जाती है? झांसी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा है कि शेखा झील उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, जिसे हाल ही में एक नए पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है? अलीगढ़ में, हाथरस में, मथुरा में या फिर दोस्तों आगरा में? तो कहां पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्यारे साथियों बावनी इमली शहीद स्मारक स्थित है? दोस्तों, बावनी इमली शहीद स्मारक की बात करें तो ये कहां पर है? फतेहपुर में। कहां पर है दोस्तों? फतेहपुर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? दोस्तों, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करें तो ये कहां पर है प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा भदोई में। कहां पर है? भदोई में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आप सभी से कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान स्थित है? दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। कहां पर है दोस्तों? ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि लठमार होली के लिए प्रसिद्ध बरसाना उत्तर प्रदेश के कौन से ऐतिहासिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों, बरसाना की मैं आपसे बात कर रहा हूं, बरसाना कौन से ऐतिहासिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में संगीत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था? ध्यान रहे कि कर्म भूमि वाराणसी थी। कर्म भूमि कहां पर थी? वाराणसी। जन्म भूमि कहां पर है प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का। जन्म की बात कर रहे हैं तो जन्म भूमि है बक्सर डुमराव में। कहां पर है प्यारे साथियों? बक्सर डुमराव में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है यहां पर, कि उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार कहां स्थित है? दोस्तों, सुरहाताल पक्षी विहार की मैं आपसे बात करूं तो सुरहाताल पक्षी विहार कहां पर है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का? बलिया में। कहां पर है? बलिया में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को बांसबरेली के नाम से भी जाना जाता है, जहां सुरमा उद्योग प्रसिद्ध है? दोस्तों, बांसबरेली के नाम से किसे जाना जाता है जहां पर सुरमा उद्योग प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों, बांसबरेली के नाम से जाना जाता है बरेली को। ठीक है, बांसबरेली के बांस से बांसबरेली, बरेली से बरेली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान पर मध्य पाषाण काल के साक्ष्य दहिया और मदहा से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, साक्ष्य दहिया और मदहा से प्राप्त हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ में। कहां पर प्यारे साथियों? प्रतापगढ़ में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में ताला नगरी के नाम से विख्यात अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित हुआ है? दोस्तों, क्या नाम रखने का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है हरिगढ़। क्या रखने का प्रस्ताव पारित हुआ है? हरिगढ़। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को सिराज हिंद कहा जाता है, जो कि सक्रिय शासकों की राजधानी थी? दोस्तों, सक्रिय शासकों की राजधानी आपसे पूछा जाए तो सिराज हिंद थी। इसे सिराज हिंद किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर को। किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछे आप सभी से कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करें तो ये कहां पर है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का कानपुर में। कहां पर है? कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा बहराइच जिले में। कौन से जिले में प्यारे साथियों? बहराइच जिले में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में खुर्जा नामक स्थान मिट्टी के सफेद बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों खुर्जा नामक स्थान की बात करें तो खुर्जा नामक स्थान कहां पर है, बुलंदशहर में। कहां पर है दोस्तों, बुलंदशहर में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपके पास लास्ट के 3 से 4 दिन बचे हैं प्यारे साथियों, ठीक है। 3 से 4 दिन लास्ट के आपके पास बचे हैं, तो आपको इसमें क्या पढ़ना है प्यारे साथियों, यदि आप इसे कंप्लीट पढ़ लेते हो ना, तो मेरा मानना है कि 90 प्लस जो आपके क्वेश्चन है, 90 प्लस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है। 90 प्लस जो आपके 100 में से 90 प्लस क्वेश्चन आपके इस पीडीएफ से फंसेंगे, ये मैं आपसे 99.9% वादे के मुताबिक कह सकता हूं प्यारे साथियों, ठीक है। इतना इसके ऊपर विश्वास है, इतना इसमें मेहनत किया गया है प्यारे साथियों, उस मेहनत के हिसाब से मैं आपको बता पा रहा हूं। इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, 7000 एमसीक्यू मिलने वाले हैं, 15 फुल मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, एक दो कुछ आप प्यारे साथियों इनका लेवल भी देख लीजिएगा और इनमें से एक दो को आप दे भी लीजिएगा, ठीक है। एक दो को आप कंप्लीट भी कर लीजिएगा। आप 15 में से जितने दे सकते हो उतने ही आपके लिए फायदा है, ठीक है। इसमें आपको 2025-26 का करंट अफेयर मिलेगा, इंपोर्टेंट ओनली पीवाईक्यू के तौर पर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपको पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। प्यारे साथियों कुछ ही दिन में हजारों स्टूडेंट इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो यदि आप भी इन 3 से 4 दिनों में अपनी तैयारी को, प्यारे साथियों मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इसे पढ़ने के बाद एग्जाम में टॉप करोगे, ये करोगे वो करोगे। दोस्तों जिन साथियों को अपनी एक सीट से मतलब है ना, वो फटाफट से जाइए और ज्वाइन कीजिए प्यारे साथियों। मात्र और मात्र 49 रुपए में आपको मिल रहा है। मैं आपको इतना वादा इसका दे सकता हूं कि आप होम गार्ड के एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से जाइए, ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन आपको कहां से करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा प्यारे साथियों। लिंक यदि आपको नहीं मिला है तो यहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो फटाफट से जाइए, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए प्यारे साथियों और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। इसमें आपको वो कंटेंट मिलेगा जो प्यारे साथियों आपके एग्जाम के लिए उपलब्ध है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं प्यारे साथियों, यहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं। इन व्हाट्सएप नंबरों को प्यारे साथियों सेव कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। टॉप तो नहीं कराने वाले हैं प्यारे साथियों, लेकिन आपकी एक सीट पक्की कराने वाले हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, अगला सवाल आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान पर राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की मैं आपसे बात करूं तो ये कहां पर है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहां पर है, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में देश का पहला हाथियों का अस्पताल खोला गया है। दोस्तों हाथियों के अस्पताल की बात करें, यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा। हाथियों का अस्पताल मथुरा में खोला गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, उनका जन्म कहां पर हुआ था। दोस्तों पार्श्वनाथ के जन्म की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो पार्श्वनाथ का जन्म कहां पर हुआ था, ये हुआ था प्यारे साथियों वाराणसी में। कहां पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, जो गुप्त वंश के शासकों से समुद्रगुप्त से संबंधित है। दोस्तों समुद्रगुप्त से कौन सा संबंधित है भीतरी स्तंभ लेख, ये कौन से जिले में है, तो प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा, ये गाजीपुर जिले में है। कौन से जिले में है, गाजीपुर जिले में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय की मैं आपसे बात करूं तो ये कहां पर है दोस्तों, करेक्ट आंसर आ रहा है सभी साथियों का रामपुर में। कहां पर है प्यारे साथियों, रामपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213 के तहत। किसके तहत प्यारे साथियों, अनुच्छेद 213 के तहत। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था। दोस्तों प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे की मैं आपसे बात करूं तो ये शाहजहां को किसने उपहार में दिया था, तो ये दिया था प्यारे साथियों मीर जुमला ने। किसने दिया था, मीर जुमला ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि विटामिन बी12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। दोस्तों विटामिन बी12 की मैं आपसे बात करूं, विटामिन बी12 में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है, तो प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। कौन सी होती है, कोबाल्ट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर भारतीय
शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ नाट्य शास्त्र लिखा माना जाता है? वाराणसी, मथुरा, अयोध्या या फिर दोस्तों प्रयागराज जिले में? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? दोस्तों सबसे लंबी स्थलीय सीमा की मैं आपसे बात करूं तो बांग्लादेश साझा करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों बी आर मेहता या बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? दोस्तों प्रकाश वर्ष की मैं आपसे बात करूं, समय की, प्रकाश की तीव्रता की, खगोलीय दूरी की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी की। किसकी प्यारे साथियों? खगोलीय दूरी की। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान पर दिया था? दोस्तों लुम्बिनी में, कुशीनगर में, सारनाथ में, या फिर दोस्तों श्रावस्ती में? तो कहां पर दिया था? राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा यहाँ पर कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कौन से जिले में है? लखीमपुर खीरी में। कौन से जिले में है प्यारे साथियों? लखीमपुर खीरी में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे? दोस्तों इंडिका पुस्तक के लेखक की मैं आपसे बात करूं, इसके लेखक कौन थे? तो प्यारे साथियों ये थे मेगस्थनीज। कौन थे? मेगस्थनीज। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल पूछा है, उससे पहले जिन भी साथियों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, दोस्तों आप सभी को पता है कि क्वेश्चनों को बनाने में भी समय लगता है, आपको क्वेश्चनों को बताने में भी समय लगता है, मेहनत लगती है प्यारे साथियों। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन साथियों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है वो एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका दोस्त भी आपके साथ होमगार्ड एग्जाम में सेलेक्ट हो तो फटाफट से क्लास को क्या कर दीजिएगा? फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल पूछा है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा के पदेन सभापति की मैं आपसे बात करूं तो वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? दोस्तों वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है कि वर्ष 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किनके बीच हस्ताक्षर हुए थे? दोस्तों 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किनके बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो प्यारे साथियों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों रेडियम की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी? ये बात आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी ने। किसने की थी दोस्तों? मैडम क्यूरी ने की थी। दोस्तों सेकंड क्लास आप सभी बताएं कि कितने बजे आपके लिए लाई जाए? दोस्तों आप सभी को पता है एग्जाम बहुत क्लोज है आपके, ठीक है। तो सेकंड क्लास की आप सभी कमेंट करके बताना है कि कितने बजे आपके लिए सेकंड क्लास लाई जाए। तो प्यारे साथियों रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। अगला सवाल पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा है प्यारे साथियों किन नदियों के द्वारा निर्मित है? तो प्यारे साथियों गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से यहाँ पर पूछा जा रहा है प्यारे साथियों। क्या पूछे आप सभी से यहाँ पर कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? दोस्तों अलाई दरवाजे के निर्माण की मैं आपसे बात करूं तो अलाई दरवाजे का जो निर्माण है ना वो कौन से शासक ने करवाया था? तो प्यारे साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी खेल से। कौन से खेल से प्यारे साथियों? हॉकी खेल से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को चाकुओं का शहर भी कहा जाता है? दोस्तों चाकुओं के शहर की बात करें तो चाकुओं का शहर कहा जाता है रामपुर को। किसे कहा जाता है? रामपुर को कहा जाता है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की मैं आपसे बात करूं, सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है प्यारे साथियों यकृत लीवर। कौन सी होती है? यकृत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछे आप सभी से यहाँ पर
कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, जो जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है। दोस्तों, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का? शुक्र। कौन सा है प्यारे साथियों? शुक्र। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में किचोचा शरीफ दरगाह स्थित है? दोस्तों, किचोचा शरीफ दरगाह की मैं आपसे बात करूं कौन से जिले में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा अंबेडकर नगर में। कौन से नगर में? अंबेडकर नगर में। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? दोस्तों, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है जो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है प्यारे साथियों? अगला सवाल पूछा है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था, जिसका साक्ष्य गाजीपुर के भीतरी अभिलेख से मिलता है? दोस्तों, कौन से गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था जिसका साक्ष्य गाजीपुर के भीतरी शिलालेख से मिलता है? तो वो था प्यारे साथियों स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें भारत के कौन से राज्य में है, तो प्यारे साथियों असम राज्य में। कौन से राज्य में? असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को कालीन भैया की नगरी यानी कालीन उद्योग के का केंद्र माना जाता है? दोस्तों, कालीन उद्योग का केंद्र किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भदोई को। किसे माना जाता है दोस्तों? भदोई को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, भारत में नीली क्रांति के संबंध की मैं आपसे बात करूं, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध है दोस्तों मत्स्य उत्पादन से। किससे है? मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1932 में या फिर 1933 में? तो ये हुआ था दोस्तों 1931 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि मानव रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? दोस्तों, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो सामान्यतः कितना होता है? तो सभी साथियों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.4। कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.4। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? दोस्तों, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर है प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का। क्या हो जाएगा राइट आंसर? चंदौली में। कहाँ पर है चंद्रप्रभा वन्य? चंद्रप्रभा चंद्र से चंद्रौली। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि कथक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, इसके लिए कलाकार पंडित बिरजू महाराज किस घराने से थे? तो दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज कौन से घराने से थे? लखनऊ घराने से। कौन से घराने से? कालवा घराना या फिर लखनऊ घराना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं प्यारे साथियों कि जिन भी साथियों ने अभी तक इस कंप्लीट पीडीएफ या प्रैक्टिस कोर्स को नहीं लिया है, दोस्तों आप सभी को पता है कि बहुत कम समय आपके पास बचा है। ठीक है, कम समय आपके पास बचा है और इन कम समय में आपको क्या पढ़ना है प्यारे साथियों, जिससे कि आप अपनी एक शीट पक्की कर सको। मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि इसे आप पढ़ने के बाद आप टॉप करोगे, नंबर 1 पर आओगे, ये आ करोगे। प्यारे साथियों, ऐसा मैं आपको कुछ भी झांसा नहीं दूंगा। इसमें आपको कंप्लीट ये यदि आप इसे पढ़ लेते हो इन 3 से 4 दिनों में, तो प्यारे साथियों आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो होम गार्ड के एग्जाम में 99.9%। ठीक है, इसमें आपको 7000 एमसीक्यू, 15 मॉक टेस्ट, 25-26 का करंट अफेयर, पिछले 10 वर्षों के पेपर, मॉक टेस्ट आप जितना देना चाहते हो उतना दे लेना प्यारे साथियों। लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है, प्रथम 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है, तो फटाफट से जाइए ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन आपको कहां से करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आपको प्यारे साथियों क्यूआर वगैरह मिल जाएगा, तो उस पर 49 रुपए का पेमेंट करके उसका फोटो भेज देना, वहां पर आपको एक कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। तो फटाफट से जाइए, देरी नहीं कीजिए प्यारे साथियों, समय बहुत कम है प्यारे साथियों, सीट लिमिटेड नहीं है लेकिन लिमिटेड टाइम ऑफर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा है उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, इनको सेव कर लीजिएगा, क्योंकि यही नंबर आपकी एक सीट आप पक्की करवा सकते हैं इन 3 से 4 दिनों में। ठीक है, अगला सवाल पूछा आपसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, सेबी के मुख्यालय की बात करें तो सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है दोस्तों?
मुंबई में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछे आपसे कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? दोस्तों कालिंजर के किले की मैं आपसे बात करूं, कालिंजर का किला कहां पर है, ये बात आप सभी को बताना है। तो सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है बांदा जिले में। कौन से जिले में प्यारे साथियों? बांदा जिले में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि कंपाउंड में एच डबल टीपी की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों एच डबल टीपी की फुल फॉर्म की बात करूं मैं आपसे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल आपसे पूछा है कि भारत के किस राज्य में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक स्थित है? दोस्तों अमरकंटक की बात करें तो अमरकंटक कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो कहां पर है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में। कहां पर है दोस्तों? एमपी में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में लायन सफारी कहाँ स्थित है? प्यारे साथियों लायन सफारी की बात करें तो ये इटावा में। कहां पर? इटावा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्यारे साथियों कि सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों सूर्य की रोशनी की मैं आपसे बात करूँ, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। कौन सा प्राप्त होता है दोस्तों? विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है प्यारे साथियों योजना आयोग, जो अब नीति आयोग है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्यारे साथियों योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष की मैं आपसे बात करूं तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है प्यारे साथियों? प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को इत्र का शहर, सिटी ऑफ परफ्यूम्स कहा जाता है? दोस्तों सिटी ऑफ परफ्यूम्स की मैं आपसे बात करूं तो किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ परफ्यूम्स ये कहा जाता है प्यारे साथियों कन्नौज को। किसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी या फिर सरदार पटेल? तो कौन थे दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में धुरिया लोक नृत्य प्रसिद्ध है? दोस्तों धुरिया लोक नृत्य की मैं आपसे बात करूं, धुरिया लोक नृत्य कहां पर प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा अवध में, बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में या फिर रोहेलखंड में? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है? दोस्तों अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 17। कौन सा करता है? अनुच्छेद 17। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व ओजोन दिवस की बात करें प्रतिवर्ष कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो सभी साथियों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना के रूस से के सहयोग से की गई है? तो ये की गई है प्यारे साथियों सोनभद्र में। कहां पर की गई है? सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? तो वो थे प्यारे साथियों राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू को। किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा आप सभी से कि उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज बमरोली में। कहाँ पर है? प्रयागराज बमरोली में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है प्रसिद्ध पुस्तक मुद्रा शास्त्र कौन सी प्यारे साथियों? प्रसिद्ध पुस्तक की आपसे बात कर रहा है कौन सी है? प्रसिद्ध पुस्तक मुद्राक्षस के लेखक कौन है? दोस्तों मुद्राक्षस के लेखक की मैं आपसे बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त।
अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, अगला सवाल आपसे पूछा है कि एनीमिया रोग मानव शरीर में किसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है, आयरन लोहे की कमी के कारण होता है। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान की स्थित है। दोस्तों अशफाक उल्लाह खान प्राणी स्थित है, ये कहां पर है, तो ये है प्यारे साथियों गोरखपुर में। कहां पर है, गोरखपुर में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथियों को कमेंट करके बताना है कि सार का सचिवालय मुख्यालय कहां स्थित है। यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, नई दिल्ली में, काठमांडू में, ढाका में या फिर दोस्तों कोलंबो में। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। प्यारे साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों को राइट आंसर कमेंट करके बताना है और क्लास को एंड करें उससे पहले मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिन साथियों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिन साथियों ने क्लास को शेयर नहीं किया है वो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जिन साथियों ने अभी तक इस पीडीएफ को कंप्लीट पीडीएफ को नहीं लिया है ना वो फटाफट से ले लीजिएगा। प्यारे साथियों 49 रुपये में आप कंगाल नहीं हो जाओगे, आपका करियर सेट हो जाएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप ये मत सोचना कि 49 रुपये में मास्टर जी तो करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है A to Z। यदि आप इसे पढ़ लेते हो तो मेरा मानना है कि 99.9% आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो। आपको ये झांसा नहीं दूंगा कि आप टॉप कर सकते हो, अपनी एक सीट आप पक्की कर सकते हो प्यारे साथियों, ठीक है। 41,000 प्लस वैकेंसी में एक सीट आप अपनी पक्की कर सकते हो इसे पढ़ने के बाद। इसे आपको लेना कहां से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, यहां पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं। और प्यारे साथियों व्हाट्सअप नंबर मैं आपको यहां पर भी बता देता हूं, इस पर आप डायरेक्टली हाय हेलो का मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से जाइए ज्वाइन कीजिए, देरी नहीं कीजिए प्यारे साथियों। तो मिलते हैं एक और न्यू क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।